अशोक यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी की तो तैयारी एक तरफ पूरी तरीके से दिख रही है, 80 सीटों पर बीजेपी की तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा की तैयारी फिलहाल क्या है? क्योंकि फिलहाल जो देखा जा रहा है सपा में आपसी तालमेल ही नहीं बैठ पा रही है। ऐसे में आगे चुनाव की तैयारी क्या कर रही है सपा? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के संगठन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कई गुना मजबूत है। जमीनी स्तर पे जिस तरह के हमारे पास श्रावणी जी कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पेड वर्कर्स हैं। हमारे पास जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में बिना संसाधन के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। यही हमारी पूंजी है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। रह गई भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कर रहे थे, ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो योगी सरकार में कौन सा वर्ग इनसे खुश है? आप बताइए कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में इन्होंने पिछड़ों दलितों को आरक्षण का चोरी किया। इन्होंने आज वो बच्चे सड़क पे धक्के खा रहे हैं और उनको पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं। वहां पे महिलाएं हैं तमाम, और आपने देखा होगा डायल 112 की जो संवाद अधिकारी महिलाएं हैं, लगातार उनके साथ शोषण करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। उन्होंने सिर्फ 18,000 वेतन करने की बात किया था, लेकिन ये सरकार कहती है हमारे पास सरप्लस रेवेन्यू है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास सरप्लस रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। तो आप सरप्लस रेवेन्यू तो 12,000 से 18,000 उनका वेतन कर दीजिए। उन्होंने उनकी दिवाली आपने काली कर दी। आप कहते हैं नारी शक्ति बंधन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आधी आबादी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नारियों का शोषण होता है इसी सरकार में होता है। आपने देखा होगा इन्हीं के मंत्री था राकेश राठौर, किस तरह से एक अपने सामने उनके घर के सामने महिलाओं को पटक के मारा गया। इन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने मारा उसको। क्या हुआ उस मंत्री का? आप ये लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। आप संगठन देखिए, श्रावणी जी कितना मजबूत कर रहे संगठन के वोट के भरोसे सरकार बनेगी नहीं। सरकार तो बनेगी जनता के वोट से। वही जनता जिससे इन्होंने वादे किए थे, आज एक भी अपना वादा नहीं पूरा किया। ये पिछड़े की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन सबके साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया। आज तक मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया, महिलाओं का एग्जाम्पल बताया मैंने, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती बताया, बांदा और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में किस तरह से एक जाति विशेष के प्रोफेसरों की नियुक्ति है सरकार की। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे तो लगातार इस मुद्दे को उठाते थे। आज भाजपा में चले गए हैं तो ये सब मुद्दे भूल गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनता नहीं उस मुद्दे को भूली है। जनता जान रही है कि ये सरकार पिछड़ों की या दलितों की सबसे बड़ी शोषण करने वाली सरकार है, और यही जनता इनको इस बार सत्ता से बाहर फेंकेगी। क्योंकि अशोक जी, ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि ओपी राजभर जी के नाम आपने लिया है, आपके पार्टी में जब थे वो मुद्दा उठाते थे और बीजेपी में चले गए थे वो मुद्दा विहीन हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मुद्दा तो हर एक पार्टी का अलग होता है ना। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास अशोक जी। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जिस तरीके के फैसले बीजेपी द्वारा लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जा रहे हैं, फुल मिशन 80 के मोड में बीजेपी दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में जो फेरबदल कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला है। हमको कहाँ कमजोर जहाँ है वहां पर मजबूत करना है, जहां पर हमारे जिस व्यक्ति की जिस कर्मठ कार्यकर्ता की आवश्यकता है वहां पर हम उसको उस तरीके से हम फेरबदल कर रहे हैं। मगर अभी हमारे अशोक जी बड़े ही शालीन प्रवक्ता हैं। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये बातें कर रहे थे। अभी इन्होंने बहुत ओबीसी और वो की बात की। इन्होंने लगता है ये भूल गए, सिपाही भर्ती हुई थी और पता चला कि इटावा मैनपुरी जिले के सिर्फ एक बिरादरी के लोगों की कितनी भर्तियां हुई थी, कोई भूला नहीं है। वो तो मामला किस तरीके से चल रहा था। अंजलि यादव नाम के चेयरमैन हुआ करते थे आयोग के, उनको कोई भूला नहीं है किस तरीके से कैसे किस तरीके की भर्तियां होती थी। आज जो ये पीडीए की बात करते उस समय एमओआई की बात करते थे। अब ये पीडीए पिछड़ा आ गया। उसमें जब अगड़ों की कोई बात नहीं होती है, जब कहा गया किसी ने तो उम्र का सब इसी में है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, लाला कहाँ है? ये लोग जिस तरीके की बात करते हैं, अशोक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत बढ़िया हमारा संगठन है। वो संगठन दिखा हमको। अभी चुनाव हुए हैं 14 से, जब से अध्यक्ष बने हैं अखिलेश जी, तब से एक चुनाव नहीं जीते हैं, सारे चुनाव वो हारे हैं। इतना बढ़िया उनका अध्यक्षीय कार्यकाल चल रहा है, शानदार कार्यकर्ता उनके तो गांव गांव घूम रहे हैं। हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का उनका प्रोडक्ट जो है
वो एकदम हिट था, जिसको माननीय योगी जी ने धराशायी करके रसातल में पहुंचा दिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चालू हो चुका। आज जो है 17 से 19 एक्सप्रेस वे की परिकल्पना हम कर रहे हैं। आज वाटर वे जो है प्रयागराज से चल रहा है, अब हम अयोध्या में भी चलाने की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि किस तरीके से रिकॉर्ड कायम किया गया, कितने रोजगार मिले। अयोध्या में जो दिए जलाए गए, रोजगार सृजन होता है इससे। 5-5 लाख स्टेट में 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, और जनता के लिए जो बेहतर सुविधाएं जन कल्याणकारी हो सकती है हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो संगठन चुनाव आएगा, हम संगठन में हेरफेर करेंगे। अशोक यादव जी जिस तरीके से, मतलब आज पहली बार मैं इनको देख रहा हूँ इस तरीके से बौखलाहट में जवाब दे रहे हैं, और ये एक एक करके इनके पास देखिए मुद्दों का आकार, तर्कों का अभाव और तथ्यों का सूखापन इस समय है विपक्ष के पास। और योगी आदित्यनाथ जी के सामने कैसी की दाल नहीं गल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब लोग एक तरह से। यानी कि राघवेंद्र जी, आपका ये कहना है कि विपक्ष फिलहाल मुद्दा विहीन है? इस समय विपक्ष मुद्दा विहीन है। मैंने कहा मुद्दों का अकाल, तर्कों का अभाव और तथ्यों का सूखापन इस समय विपक्ष में है।